नमस्कार दोस्त, तो आइए आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी से जुड़ी हुई कुछ सवालें जो कि हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसमें ऐसे सवाल पूछा नहीं हो और ऐसे कोई विद्यार्थी नहीं कि जिसने ऐसे सवाल को सॉल्व किया नहीं हो। अगर आपने ऐसे सवाल को सॉल्व नहीं किए हैं तो मेरे साथ बने रहिए मैथ क्लास में आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं विष्णुदेव सिंह, जो कि आपको मैं इस तरीके के सवाल को जो कि चंद सेकंडों में सॉल्व करूंगा। देखते रहिए, मेरे साथ में बने रहिए। कहते हैं कि हाथों की लकीरों में सफलता हाथों की लकीरों से नहीं माथे की पसीने से है। सफलता हाथों की लकीरों से नहीं माथे की पसीने से है। जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता मिलेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। इस तरीके से जो लिखा हुआ है एसएससी के इतिहास के सबसे आसान सवाल, यानी कि एसएससी में ऐसे सवाल जो कि आप देख रहे हैं बोर्ड में, इस तरीके के सवाल आपको 100% आने के एग्जाम में देखने के लिए मिलता ही है। तो ऐसे सवाल को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ में। और कहते हैं कि ऐसे कोई एग्जाम नहीं कि जिसमें ऐसे सवाल आया नहीं, और ऐसे कोई बालक नहीं जिसने इसे सवाल को बनाया नहीं। अगर आपने नहीं बनाए तो आइए देखते हैं हम लोग। तो इसको सेकेंडों में सॉल्व करेंगे हम ऐसे सवाल को, और भी कुछ सवाल देंगे आपको बनाने के लिए। तो देखते हैं। ये लिखा हुआ है फाइंड रूट अंडर 12 इनफिनाइट नंबर, यानी कि ऐसे जो जब भी क्वेश्चंस दिया हो इनफिनाइट दिया हो, ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम लोग सेकंड में बनाएंगे बिना कुछ सोचे और बिना पेन उठाए हुए। हम लोग कैसे इस तरीके के सवाल को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखेंगे हम इसको। जैसे देखें, अगर इस तरीके के कोई भी नंबर आने की वाली संख्या है कि जैसे ऐसे देख लो, जैसे 14 रूट अंडर 14 एंड डॉट इनफिनाइट नंबर। इस तरीके के कुछ बिना सोचे हुए, बिना पेन को उठाए, बिना पेन चलाए, इसको आंसर हम लोग कर देंगे सेकंडों में। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 14 एंड दस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब हुआ कि ऐसे अगर नंबर से दिया हो रहा है और डॉट में इन्फिनाइट हो तो उसको बिना पेन उठाए, बिना पेन चलाए हुए उसको डायरेक्ट हम लिख देंगे 14, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है रूट अंडर 12 डॉट इन्फिनाइट नंबर। तो बिना पेन चलाए हुए इसका आंसर लिखेंगे हम लोग क्या, 12 लिखेंगे आंसर, ठीक है। सेकेंडों में ऐसे सवाल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब आते हैं कि सेम ऐसे ही सवाल को अगर वह इन्फिनाइट नंबर नहीं दिया हो, यानी कि डॉट में इन्फिनाइट नहीं हो, तो ऐसी संख्या को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आप देखते हैं। तो फाइंड रूट अंडर 12 तो काउंट ही करेंगे फिर इन संख्या को। कितने हैं रूट अंडर 12 में? 1 2 3 4 5 हो गया। तो जब ये 5 हुआ तो इसमें एक छोटी सी फॉर्मूला मैं बताऊंगा। इस फॉर्मूले को सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखेंगे x(n-1/n), सिर्फ इतना ध्यान देना है। x यानी कि कोई नंबर, एनी नंबर्स ऑफ x एंड पावर ऑफ n -1 कर देना, इतना है, आपको सवाल मिल जाएगा आंसर। अब देख देते हैं। अब इसको काउंट किया कि मैंने कि इसको चेक किया कि ये संख्या कितनी है, 5 गो रूट अंडर में है, जो कि बराबर दिया हुआ, इन्फिनाइट नहीं है, ठीक है, गौर देना है। तो इसको चेक करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कोई भी संख्या के साथ में अगर रूट है तो रूट जो है कि इसका मतलब क्या होता है, रूट का अर्थ होता है कि 12 1/2। रूट को हटाने के लिए ये कंडीशन आता है, ठीक है, आता है कि आपको 100% समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से 5 गो है, तो अब यहाँ करेंगे 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ये हो गया कितना, 32, यानी कि 32। कितना हो गया, 32। एंड यहाँ पर लिखेंगे 12 एंड यहाँ पर हमने क्या लिखे हैं कि n-1/n, यानी कि यहाँ पर आया है 32 -1 करेंगे, बट्टे में लिखेंगे 32 एंड 1 नंबर n माइनस एंड डायरेक्ट 12 31/32। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे सवाल को आपको सॉल्व करने में समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ऐसे सवाल को आपको सॉल्व करने में सेकेंड का समय लगना चाहिए। ध्यान से देखें,
इस तरीके के सवाल को थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट रखना है कि n पे पावर x, एनी नंबर ऑफ x एंड n-1 अपॉन n, ठीक है, यहाँ तक की समझ में। और ये पावर यानी कि रूट अंडर का कंडीशन हमको यहाँ पर फॉलो रखना है, जानकारी है कि रूट अंडर को इसको कैंसलाइट करने के लिए क्या होगा 1/2, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इस तरीके के नंबर को पॉइंट ऑफ, कुछ स्टूडेंट इस तरीके के पॉइंट यानी कि दशमलव वाली संख्या को देख करके उसको ज़्यादा डर हो जाता है कि ऐसे सवाल को आई एम नॉट सॉल्व ऑफ दिस क्वेश्चन बट यू हैव टू नोट इट। आपको डरना नहीं, ऐसे सवाल को सेकंड में बनेगा, ठीक है। देखते हैं, फिर इसको वैसे ही काउंटिंग करेंगे और उसका क्या करेंगे, यही एनी नंबर ऑफ x n-1 इंटू n अपॉन n, सॉरी, ठीक है। तो देखते हैं 1 2 3 4th हो गया, यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट 1.9 एंड 4th है, तो इसका कंडीशन से हम लोग जानते हैं कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस करके यहाँ पर 16 15, यानी कि 1.9 पे पावर 15 अपॉन 16 इज दैट ऑफ आंसर। You have to satisfy of this question. I hope you understand this question. तो इस तरीके के मैंने आपको दिखाए और आप हमको, मैं कुछ सवाल देता हूं जो कि आप हमें सॉल्व करके उस कमेंट में हमें आंसर बताइए। इस तरीके के सवाल को, ठीक है, ऐसे सवाल को आप सॉल्व करके हमें कमेंट करके बताइए कि ऐसे सवाल का आंसर आपका क्या होगा और आपको इस वीडियो से कैसा लगा, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ ऐसे सवाल जो कि आपको एसएससी से जुड़ी हुई सवाल जो कि हर एक एग्जाम में मिलता है, जो मैंने लिखा है कि ऐसे सवाल जो कि किसी एग्जामिनर ने पूछा नहीं और ऐसे विद्यार्थी जिसने किसी ने ऐसे सवाल को किया नहीं, तो आपको आई होप यू ऐसे सवाल